नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज मैं संतोषी माता व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलिए संतोषी माता की जय। एक गांव था। गांव में एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे और 6 बेटे कमाने वाले थे, एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों के लिए भोजन बनाती और पीछे से जो कुछ बचता वह 7वें पुत्र को देती, परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला कि देखो मेरी माता मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, नहीं, सबका जूठा बचा खुचा खिलाती है। वह बोला, ऐसा है क्या? मैं जब तक अपनी आंखों से देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन बने, चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला सा कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में लेट गया और कपड़े उसमें से सब देख रहा था। 6 भाई आए भोजन करने। उसने उस माँ ने सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाए। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही बचा है, उठ जा भोजन कर ले। वो कहने लगे कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता आज ही चला जा। वह बोला, हाँ चला जाऊंगा। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते उसे बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। उसे जाकर बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तब बहू बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसने पीठ पर गोबर के हाथ थाप दिए और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। तब उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहक का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 8 नौकर थे, वे चक्कर खाने लगे, यह नौकर तो बड़ा होशियार बन रहा है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और साहू का सारा काम संभालने लगा। एक दिन मालिक ने सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। अब उधर बहू पर भी क्या बीतती। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और उसे फूटे नारियल के नरेले में पानी रख दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करती दिखाई दी। वह वहीं खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इनसे क्या फल प्राप्त होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है, यह तुम मुझे बताओ। व्रत का विधि विधान मुझे समझा दोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान करूँगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली कि यह संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दूर होती है, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती हैं, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि होती है और में प्रसन्नता होती है, शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया है तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद घर मिलता है, राज द्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता है वह भी खत्म हो जाता है, कलह क्लेश से निवृत्ति होती है, सुख शांति और घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ हो और मन में जो कुछ भी कामनाएं होती हैं वह संतोषी माता की कृपा से जरूर पूरी होती है। स्त्री कहने लगी कि 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5 आने का लेना और अपनी सहूलियत के अनुसार ले लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवैया लेना और 5 पैसे का 5 आने तथा इसमें से भी ज़्यादा अधिक शक्ति हो तो भक्ति अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई
ना हो तो देसी घी का घर में दीपक जलाना, उसके आगे जल के पात्र को रख कर कथा सुन कहना, परंतु नियम न टूटे, और जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता का फल पूरा कर देती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे और माता 1 वर्ष अवश्य कार्य सिद्ध कर देती हैं। सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में आई से आटा के खाजा और अपने अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब का ही लड़के लेना और रिश्तेदार के लेना, ना मिले तो पड़ोसियों के बच्चों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना, और माता का नियम पूरा करना। उस दिन कोई खटाई नहीं बनाना। यह बात सुनकर बुढ़िया की बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उनसे गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली, सामने मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर जाकर चरणों में लेट गई और उसके बाद वह माँ से विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम तो नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठानियाँ मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में इतना पैसा आया तो कौन सी बड़ी बात है। लड़के भी ताना मारने लगे। काकी के पास अब तो पत्र आने लगे, रुपए भी आने लगे, अब तो काकी की खातिर भी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। तब बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आए, रुपया आया तो यह सबके लिए अच्छा होगा ना। यह ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर चरणों में लेट गई, रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन एवं सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, पर कहाँ से आएगा, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, इसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह कहता है, माता, न सोता हूँ न जागता हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी कि तेरा घर बार है, क्या तेरी पत्नी है, क्या तू उसको याद नहीं करता। माता, मेरे पास पिता है, भाई है, बहू है, मुझे किस बात की कमी है। माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध क्यों नहीं ले रहा है। वह बोला कि माता, यह तो मुझे भी मालूम नहीं है, परंतु जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नहीं नजर आ रहा है, कैसे चला जाऊं। तब माँ ने कहा कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते लेन देन चुक जाएगा, जब माल भी बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत जल्दी उठ गया। उठकर अपने मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात करने लगा। वह उसकी बातें सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। तब एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ कहने के बदले तुझे देवता ने जैसे कहा है वैसा ही कर ले, और उससे में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम किया, घी का दीपक जलाकर दुकान में बैठ गया। थोड़ी देर में ही क्या देखता है कि देने वाले रुपए ले आए और लेने वाले हिसाब लेने गए। कोठे से भरा सामानों से खरीदारी नगद में पैसा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर
घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपट कर घर के लिए रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो उसका रोज का रुकने का वहीं स्थान हो गया था। धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है कि माता, यह धूल कैसे उड़ी चली आ रही है। माँ कहती हैं कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मंदिर पर रख दे, तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ के से मिलने जाएगा तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा फिर डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बहुत अच्छा लगा। माता कहकर प्रसन्न मन होकर लकड़ियों का 3 गट्ठा ले आती है। एक नदी के तट पर रखती है, एक माता के मंदिर में रखती है। इनसे वह मुसाफिर आ पहुँचता है। सूखी लकड़ियों को देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब वहाँ वह निवास करे और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम करके लेकर गाँव की ओर चल पड़ा। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी लेकर गट्ठर लेकर आई। उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाई। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती, हे बहू, ऐसा क्यों कह रही हो। तेरा मालिक तो ही आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है कि अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यही तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं। 12 वर्ष से सारे गांव में जानवर की तरह फिरती रहती है, काम काज तो कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं वहीं रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा दे दिया। उसने लेकर उस कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया और एक दिन वह राजा जैसे महल ठाट बाट बन गया। और वह क्या था कि अब खूब सुख भोगने लगा। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि माँ, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा कर लो। उसने खुशी से यह भी कर लो। तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूरी किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती, देखो जे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, इससे उद्यापन उनका पूरा नहीं होगा। लड़के खाना खाने लगे और पेट भर के खीर खाई, परंतु बाद में याद आते ही बोलने लगे कि मुझे खटाई दो, मुझे खीर खाना नहीं भाता। यह देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगती है, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह संतोषी माता का व्रत है। लड़के उठकर खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। बोली बहू जानती नहीं थी, वह उन्हें पैसे दे दिया। लड़के उसी से जाकर के इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर माता बहुत कोप हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर गई और बोली, हे माता, तुमने
क्या किया, हंसा कर भी रुलाती हो। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी कि माता, भूली तो नहीं हूँ, कुछ अपराध किया है क्या? तो मुझे लड़कों ने भूल से डाल दिया, मैंने तो पैसे उन्हें दे दिए थे, मुझे क्षमा करो दो। माँ बोली, ऐसे भी क्या भूल? वो बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर से करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो बोली, अब नहीं भूलूँगी। अब बताओ क्या करें, कैसे आएंगे मेरे पति? माँ बोली, जा तेरा पति तुझे रास्ते में मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला और उससे पूछी, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा कि इतना धन कमाया था, उसका टैक्स भरने गया था, राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। प्रसन्न होकर बोली कि अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन कहने के लिए गई तो जेठानी ने पीछे से दो बातें सुनाई और लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं खटाई चाहिए, खाने का मन खटाई नहीं मिलेगी, खाने का मन हो तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। यह कहकर वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिए और संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास उसको चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ और वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन मंदिर के लिए जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज मेरे घर आती है और आज मैं इसके घर क्यों ना जाऊं, इसके घर चलूं, इसका आसरा देख लूं। यही विचार कर माता ने भयानक रूप बना लिया और गुड़ चने का सम्मुख, ऊपर से सूंड के समान ओठ और मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल झांकनी आई है, लड़की, इसे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद कर दी। रोशनदान से सब कुछ देख रही थी बहू प्रशंसा से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाकर इतने में सास का गुस्सा फूटा। वह बोली कि देखो इसको कैसी उतावली हुई जा रही है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ ने के प्रताप से जहाँ देखो तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, जिसका व्रत मैं करती हूँ वही है यह संतोषी माता। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और अपने माता के चरण पकड़ लिए। वह विनती करने लगी कि कहने लगी, हे माता, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया था। हे माता, बहू को जैसे ही फल दिया वैसे ही सबको देना। इस कथा को जो पढ़ेगा सुनेगा सभी के मनोरथ को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। जय श्री राधे राधे। जय माता रानी।